नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय नीरज सर में स्वागत करता हूं। आज हम सब बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 परीक्षा में हिंदी से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हिंदी का देखते हैं कि गद्य खंड का जो पहला अभ्यास हमारा है, पाठ है, रिलेशन है, मित्रता। ठीक है। अब इस लेसन से जिसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन बनता है कि कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया। दूसरा बार क्वेश्चन पूछा गया आचार्य राम शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतियों पर प्रकाश डालिए, 2009 में पूछा गया है। और 2011, 12, 13, 14, 15, 17 और 18 में आया है रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। ठीक है, तो काफ़ी इसलिए यूपी बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष ये रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जाए तो एक ये अपनी जो इनकी रचना होती थी या ये अपने बहुत धनी व्यक्ति थे। तो यहाँ देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य एवं में एक ऐसा दीप्यमान नक्षत्र है जो पाठकों को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हटकर ज्ञान देने के लिए आलोक जाते हैं, जहाँ विवेक और बुद्धि की सुखद साम्राज्य होता है। शुक्ल जी का एक कुशल निबंधकार थे। वह आलोचनक और इतिहासकार लेखन में इनकी क्षेत्र में अग्रणी थे, मतलब आगे थे। इन्होंने अपने काल के ही नहीं अपितु वर्तमान के भी लेखकों या लेखक के पाठ दोनों में पर्याप्त मार्गदर्शन किया। ये इनकी भूमिका हो गई। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय देखते हैं। इनकी जीवन परिचय क्या था। तो अब इसमें लिखेंगे कि हिंदी के प्रतिभा सम्मान मूर्त समीक्षा एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इतने टॉपिक को आप लिखते समय अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, जिससे हमको एग्जामिनर को अपनी तरफ क्या करना है, आकर्षित करना है। तो जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन करते रहेंगे। संभ्रांत प्रारंभ में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। ठीक है, विदुषी मतलब यहाँ विद्वान शब्द है। ठीक है, विद्वान थी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुआ और उन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता 13वीं दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने EMFA यानी इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु इनकी समीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी काशी नगरी प्रचारिका सभा के सम्मान में बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी नागरिक प्रचारिका पत्र का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का ये दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। ठीक है, यानी इनकी जो जन्म हुआ वो 1884 में हुआ और जो इनकी मृत्यु हुई 1991 हुई। अब इनकी बात करते कि इनकी रचनाएं क्या थी। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं थी, ये प्रसिद्ध निबंधकार, निरपेक्ष आलोचक, साहित्यकार और सफल संपादक भी थे। ठीक है, जिससे क्वेश्चन एक नंबर पे आ सकता था आता है बहुविकल्प में कि
मतलब कि यहाँ पर शुक्ल जी जो थे क्या थे, ठीक है, निबंधकार थे, आलोचनक थे कि लेखक थे कि कहानीकार थे, साहित्यकार थे। तो ये एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, साहित्यकार के सफल संपादक थे। इनकी जो निबंध है, इन्होंने निबंधों के संग्रह में 2 निबंध हैं। एक है चिंतामणि का भाग 2 तथा विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। इनकी जो आलोचना लिखी गई वो शुक्ल जी की आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनकी 3 ग्रंथ प्रकाशित हुई। नंबर 1 का है रसमीमांसा, त्रिवेणी और शूरसागर। ठीक है, ये इनकी 3 क्या है, आलोचना है। रसमीमांसा, ठीक है, ये सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध है। दूसरा त्रिवेणी जो है, इस ग्रंथ में सूर, तुलसी और जायसी की आलोचनाएं लिखी गई है तथा सूरसागर है। साहित्य में इन्होंने एक प्रवर्तक के आधार पर लिखी गई इनकी हिंदी साहित्य हिंदी की अनेक लिखों सर्वश्रेष्ठ रचनाएं